हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के फोटोन की तरंगदैर्घ्य और ज्ञात। अच्छा, एक सेकंड, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ऊर्जा मिस हो गया है। मैं यहाँ पे ऊर्जा वापस लिख दे रहा हूँ, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा क्वेश्चन मिस हो गया है, यानी एनर्जी पूछा, एनर्जी ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो हम करेंगे इसको सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, न्यू दिया है, आवृत्ति दिया है 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या क्या पूछा आपसे, लैम्डा क्वेश्चन मार्क, तरंगदैर्घ्य एंड एनर्जी पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, तो आप जानते हैं C = न्यू लैम्डा। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे लैम्डा = C/μ। C की वैल्यू 3 × 10⁸ लिख रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻15, 1.5 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर या 1500 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि विकिरण है तो जाहिर सी बात इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, वही बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, हमसे पूछा हुआ है E = क्या आप जानते हैं, h न्यू। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी, आपने लिखा हुआ है 2 × 10⁻15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.32 × 10⁻18। ठीक है, ये हो गया जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का, तो बहुत इजी होगा, कोई बहुत हार्ड नहीं है। क्या कर लेंगे आप, फिर वही E = 1.32 × 10⁻18 एंड इसको सॉल्व करेंगे 1.6 × 10⁻9। बच्चों देखेंगे कितना हो जाएगा, 1.32 × 1.6 × 10, और इसके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 13.2 1.6, डेसिमल से ये डेसिमल कट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/16, और जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी फोटोन की एनर्जी हो गई, 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई, लैम्डा = 1500 एंगस्ट्रॉम। दोनों ही आपने निकाल दिया, और ये बच्चों क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि इजी ही है, बहुत हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, वायु में 5900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्गीय प्रकाश की एक किरण जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, μ = 4/3 में प्रवेश करती है। जल में प्रकाश की तरंग, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है लैम्डा = कितना दिया हुआ है, 5900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा किसमें दिया हुआ है, तो एयर में, क्योंकि लिखा हुआ है जल में प्रवेश करते हुए। तो अगर हम लोग बात कर लें और इसको हम लोग मान लें एयर और इसको हम लोग मान लें वाटर, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/3। कितना दिया हुआ है, 4/3। सॉरी, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 4/3, किससे, एयर टू वाटर कर दिया। ओके, लिखते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर म्यू का बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा ओमेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे आया ये फॉर्मूला बच्चों, बहुत इजी फॉर्मूला है। जैसे देखिए, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, V
अपॉन सी ये होता है। तो जाहिर सी बात है v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा और c इज इक्वल टू क्या होगा म्यू लैम्डा। आवृत्ति बच्चों बदलती नहीं है, लेकिन लैम्डा क्या होगा चेंज होती है। लैम्डा 1 मान लीजिए, लैम्डा 2 मान लीजिए, तो ये दोनों सेम होगा तो ये कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसी फॉर्मूले से बच्चों हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम दूसरे माध्यम में जब अपवर्तनांक होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है किसी लाइट वेव का, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यानी उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, उसका वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक है, हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, बहुत सिंपल इजी होगा। तो लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूछा है, यानी लैम्डा ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी। तो लैम्डा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों की, लैम्डा ओमेगा इज इक्वल टू, इसको पूछा नीचे आ जाएगा लैम्डा ए यानी कि 5900 और 4/3 है तो 4 ऊपर, ये 3 ये चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4425 एंगस्ट्रॉम। यानी आप देखेंगे कि उसका कलर बदल गया, यानी उसका वेवलेंथ चेंज हो गया। तो लैम्डा ओमेगा इज इक्वल टू 4425 एंगस्ट्रॉम। तो जो प्रकाश की किरण है उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा 4425 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जिनको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड बहुत सिंपल टेक्निक था, ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैंने बहुत हार्ड, अगर कहीं पे आपको हार्ड लगा होगा या कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूँ, या कुछ डेरिवेशन है जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए करूँ, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चैनल को बच्चों लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। एंड अगर कुछ भी इश्यूज आपको रहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स में कोई भी आप चाहते हैं कि हमको जानना चाहिए आपको, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको जरूर सॉल्व करूँगा। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।